हमारी लैंड हो चुकी है। गाड़ी रेंट आउट करेंगे। ये रात के 3 बजे। अस्सलाम वालेकुम। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से ये व्लॉग शुरू हो रहा है क्योंकि आज हम जा रहे हैं हॉलीडेज़ पे। कहाँ पे जा रहे हैं ये मैं आपको व्लॉग के आखिर में बताऊंगी। फ़िलहाल हम एयरपोर्ट में अपनी फ़्लाइट में जाने लगे हैं। सबने अपने अपने बोर्डिंग पास स्कैन किए हैं, सबके फ़ोन में थे, तो बस अभी जा रहे हैं। हमारी फ़्लाइट है तकरीबन यहाँ से 3 घंटे की। अगर तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आपने मुझे वहाँ पे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे फॉलो किया हो, तो फिर तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। लेकिन सिर्फ जो लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। और प्लस अगर आप इंस्टाग्राम पे सामने जाना है, इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे नहीं फ़ॉलो किया हुआ तो आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है hafsa.lifestyle। तो अभी फ़्लाइट में बैठ के आपसे मज़ीद बात होती है। फाइनली जी हमारा फ़्लाइट हमारी लैंड हो चुकी है। 3 घंटे की हमारी फ़्लाइट थी। मौसम फिलहाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन सुना ये है कि यहाँ पे गर्मी है अच्छी खासी। लेट्स सी। छोटा सा एयरपोर्ट है, एक ही रनवे है और एक ही फ़्लाइट है यहाँ पे। और एयरपोर्ट का नाम है जेरस। यहाँ से नज़र नहीं आ रहा अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। सावियार सोया रहा है पूरा रास्ता और उठते ही इसका मूड ऑफ हो गया। मुझे ये वाली पुरलॉप पसंद नहीं आई, मुझे वापस लेके चले। अभी हम एयरपोर्ट पे आए हैं। यहाँ से हम गाड़ी रेंट आउट करेंगे। ये हमारा पहली बार है कि हम कहीं पे जाके गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं, वरना हम अपनी एक तो गाड़ी पे जाते हैं और सेकंड तुर्की गए थे तो वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ की थी। लेकिन यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये एक्सपीरियंस भी करके देखते हैं। गाड़ी हमने रेंट आउट कर लिया, स्मूथली सारा काम हो गया। एयरपोर्ट के ऊपर ही उनका एक वो ब्रांच लेके अपनी बैठे हुए हैं। तो मुझे तो नहीं आइडिया था कि एयरपोर्ट से ही हमने गाड़ी ले ली है। मुझे लगा शायद साथ में कोई सेम सिटी में कहीं पे जाना पड़े, लेकिन हो गया। उन्होंने हमें पार्किंग भी बता दी है, ये कीज़ के ऊपर नंबर भी है गाड़ी का कि किस जगह पे है। बाकी इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। अभी आपको जाके गाड़ी दिखाते हैं। तो ये है गाड़ी। इधर आओ। मैं आ रहा हूँ। गाड़ी भी हम बैठ चुके हैं, अपनी नेविगेशन भी हमने सेट कर लिया है। लेकिन अभी जो एक मसला आ रहा है ना, जिसके में सबसे ज़्यादा टेंशन है, वो है ज़ावियार की सीट। इसके लिए अभी हमें सीट चाहिए बच्चों को जो गाड़ी में बैठाने से पहले रखते हैं। ना हो सीट तो रिस्क है, हालांकि इसको अब ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी हम मार्केट आए हैं, सर्च किया ऑनलाइन, और कारेफोर तो तकरीबन हर ही मुल्क में होती है, जर्मनी में नहीं नज़र आई मार्केट। तो यहाँ से अब हम इसकी सीट देखते हैं। अच्छा, आरडी भी है, जर्मन आरडी। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला नाश्ता करेंगे, वो भी सर्च किया है तो वो अभी देखेंगे। ये हमें ब्रेकफास्ट के लिए पॉइंट मिला है, यहाँ से अभी हमें देखते हैं कैसा हमें मिलता है नाश्ता। थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद हमने अपना खाना ऑर्डर किया था। थैंक यू। दूध ऑर्डर हमने किया अपना। थोड़ा सा हमें मसला हुआ क्योंकि वेटर को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, ट्रांसलेटर का सहारा
माहौल है। क्या चीज़ नहीं केक लेकर आ रहा है दूसरी पटाई नहीं कभी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं और हम अभी अपने होटल पे आए हैं, लेकिन पार्किंग का मसला बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पार्किंग मिली है, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड श्योर नहीं है। अभी एक तो जगह को सेव कर रहे हैं और साथ में फिर देखेंगे कोई करीब में पार्किंग मिली तो वहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। फुल है पार्किंग। फिर नए सिटी में जब आप आते हैं तो आपको कंफ्यूजन भी रहती है कि आया यहाँ पे पार्क कर सकते हैं या नहीं, फिर रेंट की गाड़ी को तो डबल टेंशन होती है। एनीवेज अभी लेकर जाऊँ। मेरा कमरा है। कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद अभी हम बाहर निकले हैं, और अगर मैं आपको टेम्परेचर बताऊं तो अच्छा पहले मैं टाइम बताती हूँ। टाइम क्या हुआ है अभी? 6 बजे। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और आप धूप देखें, ऐसे लग रहा है जैसे दोपहर के 3 का टाइम है, और इस टाइम टेम्परेचर है तकरीबन 39 40 के करीब। फील लाइक तो 40 होगा, इतनी गर्मी है, लो चल रही है। तो अभी हम देखेंगे कुछ सिटी सेंटर देखेंगे जिधर हमारा स्टे है, और यहीं से फिर खाना खा के तो वापस जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ आ भी चुकी हो, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता भी हो। हम गए हैं स्पेन में 1 वीक की हॉलीडेज़ पे। जिस सिटी में हमारा स्टे है ना, अच्छा यहाँ पे स्टे करने का मेन मतलब ही ये था कि यहाँ पे एक बहुत पुरानी मस्जिद है। जब मुसलमानों की स्पेन पे हुकूमत थी, मुसलमानों ने 700 साल तक स्पेन पे हुकूमत की, और स्पेन एक मुस्लिम कंट्री हुआ करता था। तो मुसलमानों ने ये मस्जिद बनाई थी, और दुनिया की मेरे ख्याल से जो 5 बड़े मसाजिद हैं, या यूरोप की अगर मैं मिक्स नहीं कर रही तो उनमें से एक इस मस्जिद का भी नाम है, और इसका एक मखसूस सा नाम है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन बाद में जब ईसाइयों ने दोबारा स्पेन फ़तह किया तो उन्होंने इसको मस्जिद ख़त्म करके म्यूज़ियम में चेंज कर दिया था। ये इतनी बड़ी मस्जिद है कि आप इसको इतनी आसानी से सारा विज़िट नहीं कर सकते। इसकी इतनी बड़ी बड़ी दरो दीवार, इसमें लकड़ी का छत या जिस तरीके से बनाई गई है वो देख के तो हैरान बंदा होता रहता है। इसकी कुछ एंट्री टिकट भी इन्होंने रखी हुई है। प्लस अगर आप सुबह के टाइम आते हैं तो मेरे ख्याल से 8 से 9 बजे के दरमियान आप एंट्री इसमें फ्री होती है। उसके अलावा दिन में आप किसी भी टाइम पे आते हैं तो आपको यहाँ पे आके पे करना पड़ता है। हमारा पहला दिन थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, और उसके मुश्किल होने की वजह ये थी कि गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी शदीद। इस टाइम भी यहाँ पे कोई 40+ टेम्परेचर था, धूप थी बहुत शदीद और लू चल रही थी। स्पेन का शुमार भी उन्हीं ममालिक में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, अच्छी खासी गर्मी होती है। लेकिन हर घर में, हर होटल में, हर जगह पे गर्मी का इंतज़ाम भी किया गया है, क्योंकि ये लोग तो यूज़ टू हैं, जिन ममालिक में गर्मी पड़ती है वहाँ पे अच्छे तरीके से गर्मी का इंतज़ाम ही होता है। प्लस वहाँ पे पंखे इतने सस्ते मुझे नज़र आए, AC इतने सस्ते नज़र आए, इतने प्यारे प्यारे नज़र आए। बस हम बाय एयर गए थे तो वह उनको लेके नहीं आ सकती थी, क्योंकि जिन दिनों हम विज़िट करने के लिए स्पेन में गए थे उन्हीं दिनों में जर्मनी में जितने भी पंखे थे, AC थे, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो शॉर्ट हो चुकी थी। इसके अलावा एक जो मैंने नई चीज़ देखी स्पेन में वो थी यहाँ पे इतने बड़े बड़े खजूर के दरख्त। अरबों के बाद मैंने यूरोप के अगर किसी मुल्क में खजूर के दरख्त देखे ना तो वो स्पेन है। और ये बरामदा मुझे इतना पसंद आया था ना, क्योंकि मैंने अपने बचपन में जो हमारा घर था ना उसमें इसी तरह की छत थी। फिर हमारी फैमिली में हमारे रिश्तेदार हैं उनका इसी तरह का घर था, इसी तरह की छत थी। कितना अरसा हम इस तरह का लकड़ी का छत देखते रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी, और मुझे यहाँ पे खड़े होके ना तो मैं वो वही वापस अपना बचपन जो है वो भी याद आ रहा था, और पता चल रहा था कि इसमें मेहनत की गई है। अच्छा, मस्जिद हमने विज़िट की, उसके बाद जब हम बाहर निकले स्पेन की वही टिपिकल गलियाँ नज़र आई जो कि हम फिल्मों में देखते हैं। बड़ा मतलब ये व्यू भी आंखों को अच्छा लग रहा था। एक और चीज़, इन्होंने बहुत ज़्यादा येलो अपने वो फ्लैग के हिसाब से पेंट रखा हुआ है, या वो इनका माइंड में आती है चीज़ ना।
फिर हम खाना खाने चले गए। तकरीबन 8 से 9 बजे तक हम एक देसी रेस्टोरेंट पे पहुँचे, पाकिस्तानी थे। यहाँ से हमने खाना खाया। पता नहीं मैंने खाने की वीडियो कैसे मिस कर दी। उसके अलावा हमने देखा ये यहाँ पे पंखा चल रहा था जिसके अंदर पानी था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।